हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। आज की क्लास का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल लाइन पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इक्वेटोरियल लाइन पे किसी पॉइंट को ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। पिछले क्लास में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन पर कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। यहां पर एक डाइपोल है ए बी जो -q और +q चार्ज से बना है। डाइपोल का लेंथ है 2l, O मिड पॉइंट है तो डाइपोल का हाफ लेंथ हो जाएगा l और l। P है डाइपोल मोमेंट जिसका डायरेक्शन -q से +q की तरफ है। ये है इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब है डाइपोल एक्सिस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इक्वेटोरियल लाइन पर एक पॉइंट है P जहां पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ड्यू टू चार्ज -q और +q मतलब ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल। -q चार्ज के लिए पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लेते हैं EA है और -q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द चार्ज होगा तो EA का डायरेक्शन इज अलोंग PA। इसी तरह से पॉइंट P पर +q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी मान लेते हैं EB है। ये +q चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम दी चार्ज होगा और इसका डायरेक्शन मान लेते हैं PD के अलोंग है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी वेक्टर सम ऑफ EA एंड EB और दोनों का वेक्टर सम जो होगा वो इनके डायगोनल के डायरेक्शन में होगा अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहाँ पर पहले -q के लिए निकालेंगे, फिर +q के लिए चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर दोनों का वेक्टर सम करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू चार्ज -q इज EA दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई AP। AP मतलब -q चार्ज और पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस है AP स्क्वायर दैट इज अलोंग PA। AP का मतलब यहां पर क्या वैल्यू है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है AOP। इसको सेपरेटली ड्रॉ करके देखते हैं। ये है A, ये है O और ये है P। यहां से ये डिस्टेंस है R मतलब मिड पॉइंट से जो पॉइंट P है उसका डिस्टेंस R है और ये डिस्टेंस है L, हाफ ऑफ द डाइपोल लेंथ। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हाइपोटेनस का वैल्यू होगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर मतलब R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये वाला डिस्टेंस हो गया AP इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। उसी तरह से BP मतलब +q चार्ज और पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल OBP। तो AP का वैल्यू मिल गया है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट। तो AP का स्क्वायर क्या हो जाएगा, AP का वैल्यू है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट। तो स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, ये मिलेगा q बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर एंड डायरेक्शन इज अलोंग PA। तो ये हो गया EA मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q चार्ज। सिमिलरली +q चार्ज के लिए निकालेंगे तो +q चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज EB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई BP स्क्वायर और BP का वैल्यू भी है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये हो गया BP की जगह हो जाएगा q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इसका डायरेक्शन होगा अलोंग PD। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो EB मिल गया, EA मिल गया। रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट पॉइंट P इज वेक्टर सम ऑफ EA एंड EB और इसका डायरेक्शन अलोंग PC है।
इसको हम मान लेते हैं रिजल्टेंट इज ई। तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ई ए को और ई बी को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। किस तरह से, ये एंगल है थीटा, पी बी ओ ये थीटा है, और पी सी इज पैरेलल टू ए बी, तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये एंगल जब थीटा है तो ये वेक्टर है, और वेक्टर को दो कंपोनेंट में किस तरह से रिजॉल्व करते हैं, अलोंग दी, ये वाला डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है और इस पे ये परपेंडिकुलर, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ ई बी इज ई बी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होता है, और वर्टिकल कंपोनेंट ई बी साइन थीटा वाला कंपोनेंट, इसका डायरेक्शन हो गया इधर। इसी तरह से ई ए को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे, तो ये एंगल हो गया थीटा, तो ये ई ए का ए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज अलोंग पी सी, ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा ई बी साइन थीटा। इस डायग्राम को सेपरेटली ड्रॉ करके मैं समझाती हूं आपको। ये पॉइंट P है, EB का डायरेक्शन इधर है अलोंग PD, और ये है PA की तरफ और ये PC की तरफ, तो ये दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो गया। ये हो गया EB cos थीटा और ये हो गया EA cos थीटा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये वर्टिकल कंपोनेंट। अब क्या है, EA, EB और EA का मैग्नीट्यूड देखते हैं। इक्वेशन 1 और 2 में क्या है, EA का ये एक्सप्रेशन है और EB का ये एक्सप्रेशन है, दोनों सेम है, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम है, सिर्फ डायरेक्शन अलग है, एक PA की तरफ है और दूसरा PD की तरफ है। मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, तो क्या करेंगे हम, मैग्नीट्यूड सेम है मतलब EA इज इक्वल टू EB, EA इज इक्वल टू EB, और ये EB साइन थीटा है इस डायरेक्शन में, EA साइन थीटा इधर है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो पॉइंट P पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा, EA cos थीटा और EB cos थीटा का डायरेक्शन सेम है, तो ये है रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट फील्ड विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज टू कंपोनेंट्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P इज E इज इक्वल टू EA cos थीटा प्लस EB cos थीटा। बस इस वाले टर्म को सॉल्व करेंगे। तो EA और EB का एक्सप्रेशन इक्वेशन 1 और 2 में ऑलरेडी है, तो उन दोनों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, EA बराबर दोनों इक्वल है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। इसी तरह से EB भी सेम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा, दोनों का सम सेम है, तो ये 2 टाइम्स हो गया, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। ये है इक्वेशन 3। अब यहाँ पर ये जो टर्म है इसमें ये सारे नोन टर्म्स है, cos थीटा को हम इवेल्युएट करेंगे फ्रॉम द गिवन फिगर। इस फिगर में ये है ट्रायंगल OPB, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये है थीटा, ये है L, ये है R और ये है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहां से हम cos थीटा की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इसको सेपरेटली ड्रॉ करके दिखाती हूं। वहां जो फिगर में, मेन फिगर में जो ट्रायंगल है वो है OPB, OB बराबर है L, OP है R और ये है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो यहां से ये राइट एंगल ट्रायंगल में cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू OB बाई PB। तो OB बाई PB, OB का वैल्यू है L और PB बराबर है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर हाफ, स्क्वायर रूट का मतलब है पावर हाफ। इस वैल्यू को वापस इक्वेशन 3 में रखेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ E क्या मिलेगा, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर,
और cos थीटा की जगह ये वाला वैल्यू आ जाएगा L बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर हाफ। तो यहाँ पे ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको ऊपर में 2 है, Q है, L है, इसको हमने एक साथ लिखा 2QL। और यहाँ पे पावर 1 है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का, और यहाँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर हाफ है, तो 1 प्लस हाफ विल बी 3/2। अब यहाँ पर ये वाला टर्म क्या दिखा रहा है, ये है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द डाइपोल, और इसको हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। तो ये हो जाएगा डाइपोल मोमेंट P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये 2QL बराबर है P मतलब डाइपोल मोमेंट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। और ये है एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये तो मैग्नीट्यूड है। वेक्टर फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म इसका होता है, E पे वेक्टर आ जाएगा, P डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2। यहाँ पे नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि इक्वेटोरियल लाइन पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। कैसे? ये डाइपोल है -Q और +Q है, ये है डाइपोल मोमेंट P का डायरेक्शन, इस पॉइंट पर हमने इंटेंसिटी निकाला है पॉइंट P पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग PC। तो P इधर है और E इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए यहां पर ये माइनस साइन आ जाता है वेक्टर फॉर्म में। लेकिन एक्सियल लाइन में हमने पिछले क्लास में फाइंड किया था, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम था जो डाइपोल मोमेंट का है। तो एक्सियल लाइन पे सेम डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, और इक्वेटोरियल लाइन पे डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम +Q चार्ज टू -Q चार्ज। तो ये हो गया जनरल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। यहां पर एक स्पेशल कंडीशन लगाते हैं जब शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब ये जो लेंथ है वो लेंथ ये r डिस्टेंस से बहुत कम हो, तब क्या होगा? तो फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल r विल बी मच ग्रेटर देन L। तो r जब बहुत बड़ा होगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो और बड़ा होगा, उसमें कोई भी टर्म ऐड करे स्मॉल टर्म नेग्लिजिबल है, तो वी कैन राइट अप्रोक्सीमेटली r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एज r स्क्वायर। तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर वाले टर्म को हम r स्क्वायर से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इक्वेशन 4 में इस टर्म को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, r स्क्वायर का पावर 3/2 और बाकी टर्म सेम रहेगा। r स्क्वायर का पावर 3/2 मतलब 2 कैंसिल हो जाएगा, r का पावर 3। तो फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यूब। और यहां पर भी हम देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे इस तरह से डिपेंड करता है 1/r³। इसका मतलब है जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा डाइपोल के सेंटर से इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज होगा। एक्सियल लाइन पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड वाज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। तो एक्सियल लाइन पर जाए या फिर इक्वेटोरियल लाइन पर जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ साथ डिक्रीज होता है। तो ये हो गया फॉर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां पर एक नोट करने वाली बात यह है, एक्सियल लाइन पे हमने फाइंड किया था इलेक्ट्रिक फील्ड पिछले क्लास में, अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो ये था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r³, और इक्वेटोरियल लाइन पर आया है p/r³। मतलब यहां पर एक्सियल लाइन पे 2 टाइम्स हो जाएगा और यहां पे सिर्फ 1 टाइम्स है।
तो दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलता है 2। इसका मतलब क्या है, एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा फॉर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल वो 2 टाइम्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही है। तब तक कीप लर्निंग। थैंक यू।